श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 26 जनवरी को है साल की पहली सोमवार अष्टमी। सोमवार की जो अष्टमी है ये साल में केवल 2 या 3 आती है और इस साल जो पड़ने वाली अष्टमी है उसमें पहली सोमवार की अष्टमी आ गई है। अब सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला संतान प्राप्ति विशेष उपाय जो कि आपको करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए कैसे करना है आपको ये उपाय। सबसे पहला उपाय है बेलपत्री के वृक्ष वाला उपाय और खीर वाला उपाय। ये करना है आपको सोमवार की अष्टमी के दिन। कई माताओं बहनों को इस उपाय से संतान प्राप्ति हुई है, तो आप इस उपाय को जरूर करें और अपनी गोद अवश्य ही भरें। तो कैसे करना है? खीर आपको बना लेनी है सोमवार के दिन। अब सोमवार के दिन खीर बनाकर आपको या तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं पूजा, तो प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो फिर आप सुबह भी ये पूजा कर सकते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है आपको और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को उठाकर वहाँ पे शिवलिंग बनाना। पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है, उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा में आपको ज़्यादा सामग्री नहीं, केवल अभिषेक के लिए जल और दूध समर्पित करो, एक बेलपत्र और पुष्प समर्पित करो और वो जो खीर आपने बनाई है उसमें से थोड़ी सी खीर किसी पात्र में डालकर शिव जी के सम्मुख में रख दो। अब शिव जी के सम्मुख में खीर रखकर बाबा से प्रार्थना करो। इसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित करो लंबी बात का पंचव्रती के लिए। अब आपको क्या करना है, जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस शिवलिंग पे जल डालकर विसर्जन कर दो। अब किसी ब्राह्मण जोड़े को खाने पे बुलाओ और उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बिठाकर उनको वो खीर का भोजन कराओ। खीर का भोजन कराकर जो पति और पत्नी है उसी आसन पर, जिस आसन पर आपने उनको ब्राह्मण जोड़ों को बिठाया, उसी पर पति और पत्नी बैठकर खीर का भोजन करें। और जब ब्राह्मण जोड़े खीर का भोजन कर रहे हो तो उनसे प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी खीर ग्रहण करें। और जो आपने भगवान शंकर के सम्मुख में खीर रखी थी उस खीर को भी आपको उसी समय पर सेवन करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर। सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय जो कि आपको संतान की प्राप्ति कराएगा, वंश की वृद्धि कराएगा। अब अगला उपाय जो कि खीर से ही संबंधित है। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आपको क्या करना है? बनानी खीर ही है, भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर खीर बनानी है। अब उस खीर को आपको क्या करना है, उस खीर में एक बेलपत्र डाल देना। एक पात्र में खीर रखो और उस खीर में बेलपत्र डाल दो। अब उस खीर को लेकर आओ भगवान शंकर के सम्मुख में, मंदिर के अंदर शिव जी के सामने उस खीर को रख दो। खीर को रखकर इस जो बेलपत्र खीर के ऊपर रखा है उस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करो, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से और पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ये दोनों समर्पित करने के बाद में आपको 3 दिशाओं से जल समर्पित करना है। सबसे पहली दिशा हो गई दक्षिण दिशा, उसके बाद में ये दिशा और फिर सामने से 3 कलश जल भगवान शंकर पे समर्पित करना है। पहले तो बेलपत्र समर्पित करना और फिर जल समर्पित करना। 3 कलश जल समर्पित करना, यही तुम्रुकेश्वर और पिपलेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में वो बेलपत्र जो शिवलिंग पे समर्पित है उसको उठाकर वापस इसी पात्र में, यानी वो खीर वाले पात्र में रख लेना। अब इस खीर वाले पात्र को घर पर लेकर आना। बेलपत्र को पत्नी स्वयं खा ले और जो खीर है उस खीर को आधा आधा बांट कर पति और पत्नी दोनों सेवन करें। इस प्रकार से आपको यदि बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिलता है तो आपको ये उपाय करना है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में करना है उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन। खीर वाला उपाय संतान प्राप्ति, वंश की वृद्धि के लिए। अगला जो उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन वो किया जाता है विशेष मनोकामना के लिए। विशेष मनोकामना के लिए कैसे करना है आपको उपाय? तो सोमवार अष्टमी के दिन कलश के ऊपर आपको एक कलश रख देना है। अब इन कलश के ऊपर कलश रखकर इन दोनों कलश में जल भर देना है। जल भरने के बाद में आपको इन दोनों कलश को आपके पूरे घर में घुमाना है। जैसे मान लो घर है तो आपके घर में, इस पूरे घर में उन दोनों कलश को लेकर जाओ और लेकर जाकर आपके जो मन की कामना है, आपके जो मन की बात है उसका स्मरण करते हुए, उस बात को बोलते हुए भगवान शंकर के सम्मुख में फिर इन दोनों कलश को लेकर जाना है। घर से बाहर निकले दोनों कलश को लेकर शिव जी के सम्मुख में चले जाना है, शिव मंदिर में। अब क्या करना है आपको? अब दक्षिण दिशा में खड़े होना है और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेना है और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है
सबसे पहले तो जो 2 कलश है आपके पास एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उसमें से ऊपर वाले कलश का जल समर्पित करना है कृष्णेश्वर महादेव के नाम से, फिर नीचे वाले कलश का जल समर्पित करना है कृष्णेश्वर महादेव के नाम से। कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेना है और कलश से जल समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको आपकी विशेष मनोकामना के लिए सोमवार अष्टमी के दिन करना है ये उपाय, ताकि जो आपकी विशेष कामना है वह पूर्ण हो जाए। अगला उपाय जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना है आपको, वो है भस्म वाला उपाय, और ये उपाय किया जाता है छोटे बच्चों के लिए या जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए। तो आपको यदि मान लो आपका बच्चा है जो कि अच्छे से पढ़ता लिखता नहीं है, या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, जो दवाइयाँ दी उनका सेवन करना है। उसके साथ ही बेल की फल की भस्म का ये उपाय करना है, जो कि केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बेलपत्री का फल होता है उस फल को लेना है। उस फल को लेकर, या तो वो सूखा आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो अभी ही कोई बेलपत्री का फल ले लो। उसको फोड़ कर उसके अंदर का जो पल्प वाला भाग है, जो गुर्दा वाला भाग है, उसको निकाल कर सुखा लो धूप में, और फिर उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। जो भस्म होगी उस भस्म को अच्छे से छान कर एक चुटकी भस्म, या तो आपके घर पे शिवलिंग है तो उस पर समर्पित कर दो, और नहीं तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी पे वो भस्म समर्पित कर दो। समर्पित करके उस भस्म को वापस लेकर आओ। क्या करो, वापस लेकर आओ, और वापस लाकर जो आपका बच्चा है जिसको समस्या है उसको उस भस्म को खिला दो। प्रदोष काल में खिलानी है आपको वो भस्म, प्रदोष काल में उस भस्म का सेवन कराना है। तो फिर आपको करना है ये उपाय, प्रदोष काल में भस्म का सेवन कराए। उपाय चाहे तो आप सुबह कर आ जाए। बेलपत्र के फल की भस्म को, बेलपत्र के फल है उसकी भस्म बनाकर उपाय करना है। यही बेलपत्र की फल का जो भस्म है ये किया जाता है धन प्राप्ति के लिए, कर्जे से मुक्त होने के लिए, और व्यापार में वृद्धि करने के लिए। यदि ऐसा है आपके साथ में तो आप इसी बेलपत्री के फल की भस्म का उपाय करें। बस भस्म आप बना लीजिए। अब उस भस्म को आपको 2 जगह पर समर्पित करना है, और जो 2 जगह पर आप ये भस्म समर्पित करोगे, समर्पित करते समय आपको कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है। सबसे पहला स्थान कौन सा है? एक चुटकी जो भस्म आपको समर्पित करनी है वो है बेलपत्री का वृक्ष। इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको एक चुटकी भस्म कुबेरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है, और फिर एक चुटकी भस्म भगवान शंकर के शिवलिंग पे वही कुबेरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है, भस्म को समर्पित करना है। धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्त के लिए मेहनत बहुत कीजिए, साथ में छोटा सा उपाय कीजिए, सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। तो कीजिए सोमवार अष्टमी के ये विशेष उपाय, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति और विशेष मनोकामना के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।